अजामिल ने क्या भगवान के नाम का उच्चारण किया? भगवान के नाम का उच्चारण तो नहीं किया। ऋषियों ने उसके पुत्र का नाम नारायण रख दिया था। तो उसने तो वस्तुतः अपने पुत्र नारायण को ही बुलाया था। यमदूत भयंकर दिखाई पड़े तो भय के कारण, अत्यधिक प्रेम अपनी छोटी संतान में होने के कारण, उसने अपने छोटे पुत्र का नाम लेकर पुकारा नारायण, और भगवान के पार्षद प्रकट हो गए। क्या भगवत पार्षदों को यह बोध नहीं था? वे तो वैकुंठ के निवासी हैं, भगवत स्वरूप ही हैं। क्या उन्हें बोध नहीं था कि अजामिल नारायण का नाम नहीं अपने पुत्र का नाम ले रहा है? पुत्र के ब्याज से नाम का उच्चारण करने वाला जो अजामिल है, वो भी भगवान की कृपा का भाजन बन गया। सुखदेव जी कहते हैं, अजामिलोप्यगाध धाम किम पुनः श्रद्धया गृणम। अजामिल जैसा महापापी भगवान के धाम को चला गया, फिर श्रद्धा पूर्वक भगवान के नाम का जप करने वाले, कीर्तन करने वाले, उनका तो कहना ही क्या है। इंद्र को भगवान ने स्वीकार कर लिया है। वामन अवतार में भगवान इंद्र के छोटे भाई बन गए। कश्यप जी के गृह में उनकी ज्येष्ठा पत्नी अदिति के गर्भ से देवताओं का जन्म हुआ। देवता सब अदिति की संतान है, और भगवान उपेंद्र, भगवान वामन किसके पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए? कश्यप नंदन, अदिति नंदन के रूप में ही भगवान प्रकट हुए। कश्यप जी के गृह में अदिति की दक्षिण कुक्षी से भगवान प्रकट हो रहे हैं। तो कश्यप जी के पुत्रों में सबसे बड़े इंद्र और सबसे छोटे भगवान। तो भगवान छोटे भाई हैं। गुरुजी, ये भगवान की उदारता है। भगवान ने कहा, देवताओं को अपने बड़प्पन का बड़ा अभिमान होता है कि मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं। चलो, तुम अपने बड़प्पन के अहंकार में हमको अपना नहीं मान पाते हो, तुम बड़े बने रहो, हम छोटे बन के आ जाते हैं। तुम बड़े भैया बने रहो, हम तुम्हारे सबसे छोटे भाई बन के आ जाते हैं। छोटा मान के तो हमसे प्रेम करो। और भगवान ने वामन रूप से देवताओं पर कृपा की है। देवता गलती पर गलती करते हैं। अपराध पर अपराध देवता करते हैं। गुरु का तिरस्कार कितना बड़ा पाप है। बृहस्पति जी सामने आए, इंद्र खड़े नहीं हुए, उठ के नहीं खड़े हुए। अरे बोले कोई बात नहीं, गुरु जी का तो रोज का काम है दरबार में आना, आगे बैठ जाएंगे, नाच गान चल रहा है, होने दो, बाद में प्रणाम कर लेंगे। क्या, गुरु जी तो गुरु जी है।
नित्य तो प्रणाम करते थे, आज नहीं किया, ठसक में बैठे रहे। इसीलिए गुरुजी महाराज जी कहते थे, भक्तमाली जी, पंडित जी, बड़े लोग चेला नहीं बनते हैं, बड़े गुरु बनते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। बड़े ऑफिसर, अधिकारी, मंत्री, संतरी, बड़े सेठ, साहूकार, महाराज जी के शब्द हैं, भक्तमाली जी के। बोले किसी के चेला नहीं होते, जो इनको चेला बनाता उसको खुद को इनका चेला बनना पड़ता है। शिष्य किसको कहते हैं? शास अनुशिष्ट धातु से शिष्य शब्द निष्पन्न होता है। शासितुम योग्य, जो शासन के योग्य हो उसको शिष्य कहते हैं। बड़े लोग किसी के शासन में रहते हैं? अरे वो स्वयं ही शासन में दूसरों को रखते हैं, वो किसके शासन में रहेंगे? इसलिए शिष्य बनाते समय छोटों की परीक्षा नहीं, बड़ों की ही कठोर परीक्षा होनी चाहिए। ये तो बेचारे सीधे साधे सरल हैं, जो कह दोगे सो मान लेंगे और चल पड़ेंगे, उनका काम भी बन जाता है। बड़े होने में भारी खतरा है। जयपुर में एक महात्मा आए, बहुत अच्छे संत, अवस्था उनकी अधिक थी। उन्होंने मुझे प्रणाम कर लिया तो मुझे बड़ा संकोच हुआ। उनको प्रणाम करते देख के मैंने लपक कर उनके हाथ पकड़ लिए। अरे महाराज जी, आप क्या कर रहे हैं? मैं तो बालक हूं, आप इतने बड़े महात्मा, आप हमको प्रणाम कर रहे हैं? बोले नहीं नहीं, आप हमारे आचार्य पद पर विराजमान हैं, इसलिए आचार्य पद के संबंध से हम आपका आदर करते हैं। और आपने क्या कहा हमको, क्या बहुत बड़े हैं? कभी भूल से भी बड़े मत कह देना हमको। क्यों? बोले आपको पता नहीं बड़े कैसे बनते हैं। हम समझे नहीं उनकी बात। हमने कहा कैसे बनते हैं बड़े? बड़े खाए आपने कि नहीं खाए? पहले दाल को भिजाया जाता है, फिर सिल्लोढ़ी पर पीसा जाता है, इसके बाद फिर खौलती हुई तेल की कढ़ाई में उसको पकाया जाता है, फिर दही में, नमक में, इमली, जाने कैसे कैसे खट्टे मीठे चटपटे रसायन में उसको भिगोया जाता है। और फिर बेचारा इतने परिश्रम से दही वड़ा के रूप में प्रकट होता है, और जिसके सामने पड़ता है उसके मन में तनिक भी दया नहीं आती है। गपा गप गपा गप गपा गप खाता ही चला जाता है, और पूरी साग नहीं खाता, दही बड़े ही ज्यादा खाता है। तो बोले इतने प्रकार की दुर्दशा होती है तब बड़ा बनता है। तो आप हमको कहते आप बहुत बड़े हैं, हमको अब कभी बड़ा मत कहना। हाँ, बड़े कितनी कठिनाई से बनते हैं आपको पता नहीं। वाह भाई वाह, महात्माओं का चिंतन भी बड़ा विलक्षण होता है। हमने कहा बहुत बड़े हैं, तो बड़े में वो बड़े खाने वाले बड़े का अर्थ ले गए। छोटा बनने में लाभ है। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। वैष्णव का धर्म है, महाप्रभु जी कह रहे हैं अपने को तृण से भी अधिक छोटा समझे। एक प्रदर्शन की विनम्रता होती, प्रदर्शन की विनम्रता से काम नहीं चलता, हृदय की विनम्रता, अपने को सबसे छोटा मानना।
बड़प्पन के गुमान में देवराज इंद्र ने गुरु जी का आदर नहीं किया, खड़े नहीं हुए गुरु जी के लिए। बृहस्पति कोई सामान्य महात्मा नहीं है। भगवान ने जहां गुरु जी अपनी विभूतियों का वर्णन किया है, वहां ब्रह्मिष्ठांच बृहस्पति, ब्रह्मनिष्ठ महापुरुषों में बृहस्पति को भगवान ने अपनी विभूति कहा। वो महान ब्रह्मज्ञानी है, ब्रह्मनिष्ठ है। ऐसे ब्रह्मनिष्ठ गुरु बृहस्पति का आदर किया जाना चाहिए था, लेकिन इंद्र प्रमाद पूर्वक बैठा रहा। यद्यपि वे परम ब्रह्मनिष्ठ बृहस्पति सम्मान अपमान की परिधि से बहुत ऊपर थे, क्योंकि ब्रह्मनिष्ठ गुरुजी होता वही है जिसका देह भाव नष्ट हो गया हो। जिसका देहाध्यास है वो ब्रह्मनिष्ठ कैसा। लेकिन फिर भी बृहस्पति अंतर्धान हो गए। क्यों? इसलिए अंतर्धान हो गए कि अभी तो एक बार इसने तिरस्कार किया, यदि इसको उचित शिक्षा नहीं दी गई तो ये बारंबार तिरस्कार करेगा। और जब ये बारंबार तिरस्कार करेगा तो तिरस्कार करेगा तो हानि किसकी होगी? किसकी हानि होगी? अपराध करने वाले की, तिरस्कार करने वाले की हानि होगी। इसलिए ये नीति है, पुत्र अथवा शिष्य बारंबार अपराध करने लग जाए तो वो और अधिक नीचे न गिरे, इसके लिए पिता को, गुरु को से अपने से थोड़ा दूर करके उसे थोड़ी शिक्षा देनी चाहिए, उसे दंडित करना चाहिए, जिससे और अधिक अपराध उससे न बने। नहीं तो वो तो आप क्षमा करते चले जाएंगे और वो प्रमाद के कारण अपराध पर अपराध करता चला जाएगा और उससे उसी का पतन होगा। इसलिए बृहस्पति जी कृपा पूर्वक अंतर्धान हुए थे, कोप पूर्वक नहीं, इंद्र के कल्याण के लिए। और दैत्यों ने देखा कि गुरु अपराधी हैं देवता, और गुरु अपराधी का कहीं ठौर नहीं होता। देवता बलहीन हो गए, असुरों से पराजित हो गए, देवलोक पर असुरों का अधिकार हो गया और देवता फिर गए भगवान की शरण में। कि महाराज आप कृपा करो। तो भगवान को यह कहना चाहिए था, अरे भाई कृपा क्या करें तुम्हारे ऊपर, तुम अपने गुरुजी का आदर नहीं कर सके। पर उन अतिशय करुणामय भगवान ने कृपा पूर्वक गुरु अपराधी देवताओं को भी श्री नारायण कवच जैसे दिव्य स्तोत्र का बोध त्वष्टा ऋषि के पुत्र विश्वरूप के द्वारा कराया। ये भगवान का ही तो अनुग्रह था और देवता पुनः अपने स्वर्ग में जाकर प्रतिष्ठित हो गए। देवताओं के दोष भगवान देखें तो देवताओं पर कृपा करेंगे? भगवान नहीं करेंगे। और इधर एक दूसरा चरित्र है, वृत्तासुर का। ये पूर्व जन्म का चित्रकेतु है राजा। नारद जी अंगिरा की कृपा से पुत्र हुआ और पुत्र की मृत्यु कैसे हुई कथा आप सब जानते हैं। रानियों ने जहर दे दिया और फिर नारद जी और अंगिरा फिर पधारे और उन्होंने उपदेश दिया
इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तब नारद जी ने उस पुत्र के जीवात्मा का आह्वान किया और उस जीवात्मा ने कहा कि तू बड़ा भारी मूर्ख है, तू भयंकर मूर्ख है, अपने को पिता कहता है। सुनील जी यहां आगे आ जाओ, आगे जगह है, यहां आ जाओ। श्री वृंदावन, बैठ जाओ उसी पर। हाँ? वो तो यहां विराज जाएंगे, यहां ऊपर भी हैं। आप हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं, हमारे श्रद्धेय श्री ठाकुर जी कृपा करके पधारे हैं। हम उनको प्रणाम निवेदित, नहीं नहीं नहीं, यहाँ ऊपर विराज। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, 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 हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हम पोषण की चर्चा कर रहे हैं, पोषणम तदनुग्रह। भगवान का अनुग्रह कैसा है और वह अनुग्रह भगवान के चलते फिरते स्वरूप जो भगवत प्राप्त महापुरुष हैं, भागवत पुरुष हैं, उनके माध्यम से ही भगवान की कृपा जीवों पर प्रकट होती है और उनके माध्यम से ही कृपा परिलक्षित होती है। चित्रकेतु जैसे राजा के ऊपर देवर्षि नारद जी के माध्यम से ही कृपा हो रही है। और कृपा में कितनी सामर्थ्य है। लगता है नारद जी की कृपा, पर नारद जी के माध्यम से भगवान की कृपा, कि भगवान अनंत ने, भगवान संकर्षण ने उसे अपना पार्षद बना लिया, विद्याधर का पद दे दिया, दिव्य विमान दे दिया, अव्याहत गति से पूरे ब्रह्मांड में विचरण करता रहता था, भगवान का स्मरण करता रहता था। भगवान शिव की अंक में भगवती जगदम्बा पार्वती को देखकर उसने जो नहीं कहना चाहिए था सो शिव जी के बारे में कह दिया।
एक कितना बड़ा अपराध है भागवतों का तिरस्कार। भगवान अपने तिरस्कार को सहन कर लेते हैं, भागवतों के तिरस्कार को सहन नहीं करते। अम्बरीश जी का चरित्र प्रमाण है। भगवान ने कहा मेरा अपराध होता तो मैं क्षमा कर देता। तमुपई ही महाराजो साधु नांच परायणम, तुम उन्हीं के पास जाओ। इत्थम भगवता दिष्टा दुर्वासा चक्र तापिता अम्बरीश मुपावृत्य तत्पादौ दुखितो गृहीत। कहां तक कहें ठाकुर जी, भक्तापराध कितना भयंकर है, इसे रामावतार में समझाने के लिए भगवान प्रतिबिंब सीता के द्वारा भक्त लक्ष्मण का तिरस्कार करवाते हैं और खूब रोते गाते हैं जानकी जी के लिए, सीता जी के लिए। सहज सर्वज्ञ होते हुए भी ईमानदारी से सीता जी की प्राप्ति का कोई प्रयत्न नहीं करते। बंदरों को परेशान जरूर करते हैं, पूरब चले जाओ, पश्चिम चले जाओ, उत्तर चले जाओ, दक्षिण चले जाओ। स्पष्ट लिखा है वाल्मीकि के सुंदरकांड में, अभिज्ञानम प्रयच्छामि। जब हनुमान जी ने कहा जानकी जी से मैं तुम्हें अभिज्ञान दे रहा हूं, क्या? इसको मानसी में कहा तात शक्र सुत कथा सुनायो। तो अभिज्ञान के रूप में यह घटना सुनाना। आपने जयंत के ऊपर क्रोध किया था, इंद्रपुत्र जयंत जो परीक्षा लेने आया था, तो उसके बारे में तो आपने किसी से नहीं पूछा है कौआ कौन है। आपको धनुष बाण के भी स्पर्श की आवश्यकता नहीं पड़ी, एक तृण को ही ब्रह्मसर बनाकर आपने छोड़ दिया। और जटायु ने स्पष्ट कहा कि दक्षिण दिश ले गयो गुसाई बिलपत अति कुररी की नाई। विराध ने भी कह दिया, शबरी ने भी कह दिया, बंदर भालुओं ने भी कह दिया। गगन पंथ देखी में जाता परवश परी बहुत बिल पाता। इतने लोगों ने जना दिया और आप सहज सर्वज्ञ होने के कारण बिना जनाए भी सब कुछ जानते। प्रभु जानत सब भी नहीं जनाए, फिर भी नाटक कर रहे हैं, बंदरों को परेशान कर रहे हैं। हनुमान तुम बड़े भोले हो, तुम्हें कुछ खबर नहीं है। के ही अपराध नाथ हो त्यागी, किस अपराध से इन्होंने मेरा त्याग किया है? और केवल एक अपराध है, मैंने इनके प्राण प्रिय भक्त लक्ष्मण का तिरस्कार किया है। और जब तक मैं लक्ष्मण से क्षमा याचना नहीं कर लूंगी तब तक मेरी विपत्ति को रघुनाथ जी दूर नहीं करने वाले। नाटक करेंगे पूरा रोने गाने का, पर ईमानदारी से प्रयास नहीं करेंगे मेरी विपत्ति को दूर करने का। और जब श्री जानकी जी ने कहा अनुज समेत गयो प्रभु चरना, अब जाना हनुमान जी तो अकेले राम जी के चरण मत छूना, मेरी ओर से अनुज समेत गयो प्रभु चरना। लक्ष्मण जी कैसे चरणों में प्रणाम करना। और पूज्य संत श्री गोपालाचार्य जी महाराज कहते थे कि जब हनुमान जी ने माता जी की ओर से लक्ष्मण जी के भी चरणों में प्रणाम निवेदित किया, इतना सुनते ही राम जी प्रसन्न हो गए। बोले अब सीता जी की प्राप्ति का समय आ गया है, अब विलंब नहीं करना चाहिए, तत्काल लंका के लिए हम लोगों को प्रस्थान करना चाहिए। तो पूज्य संत श्री गोपालाचार्य जी महाराज कहते थे लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। राम जी ने कहा विजय के लिए हम प्रस्थान कर रहे हैं, लक्ष्मण तुम क्यों मूर्छित हो रहे हो? लक्ष्मण जी ने रोते हुए कहा भगवान कि वो मेरी माँ हैं, वे मुझसे कुछ भी कह सकती हैं, ये उनको अधिकार है, पर आपने इतनी सी बात के लिए उन्हें इतना कष्ट दिया, अपने से 1 वर्ष दूर रखा, आपने खुद कष्ट पाया केवल इतनी सी बात पर, उन्होंने मेरा तिरस्कार कर दिया। प्रभु
मुझे तो लगता है कि आपने जीते जी ही मुझे मार डाला है। भगवान ने कहा, लक्ष्मण क्या करूं, मेरा स्वभाव ऐसा है, मैं अपने अनुगत के तिरस्कार को सहन नहीं कर सकता। वैष्णव का अपराध कितना भयंकर है, केवल इसको समझाने के लिए ये लीला है। और शिव जी वैष्णव शिरोमणि हैं, वैष्णवा नाम यथा संभव। और उन शंकर जी का तिरस्कार वो करता है, कह रहे ये कैसे महात्मा हैं और बड़े बड़े तत्वज्ञानी ऋषियों की गोष्ठी में बैठे हैं, उच्चासन पर बैठे हैं, मिथुनी भूय भार्या, अपनी पत्नी को गोद में बिठा करके इनको तनिक भी लज्जा नहीं आती, शंकर जी के लिए बोल रहा है। शंकर जी तो हंसे, अज्ञानी है, कुछ भी बोलता है, शंकर जी को बुरा नहीं लगा। पार्वती जी सहन नहीं कर पाई। पार्वती जी ने कहा कि इसके गुरु नारद जी बैठे हैं, सनकादिक भगवान बैठे हैं, अंगिरा पर्वत ऋषि बैठे हैं, ये इसके गुरु हैं, गुरुओं की कोटि के हैं, गुरु और गुरु कोटि के ऋषि यहां बैठे हैं, उनको भगवान शिव में दोष नहीं दिखाई पड़ता। और ये कल्ल का सिद्ध इतना बड़ा महात्मा हो गया, इतना बड़ा भक्त हो गया कि भगवान शंकर को निर्लज्ज कह रहा है। ये भगवत पार्षद के रूप में रहने योग्य नहीं है, आसुर योनि में चला जाएगा। आसुर योनि में जाने का शाप दे दिया, चित्रकेतु वृत्तासुर हो गया। लेकिन पोषणम तदनुग्रह, भगवान एक बार जिस जीव को अंगीकार कर लेते हैं किसी भी प्रकार से, फिर उसको त्यागना भगवान को आता ही नहीं है। इतना बड़ा अपराध चित्रकेतु से बना था, लेकिन वही चित्रकेतु जब वृत्तासुर के रूप में उत्पन्न हुआ तो भगवान की कृपा, भगवान की करुणा रंच मात्र भी कम नहीं हुई, यथावत करुणा बनी हुई है। ठाकुर जी, वृत्तासुर कोई दूधाहारी, फलाहारी, पवनाहारी नहीं था। कैसा उसका आहार विहार था, आप इसी से अनुमान लगा लीजिए कि ऐरावत हाथी के सहित इंद्र को निगल गया। चबा गया, खा गया। इससे तो पक्का है वो फलाहारी दूधाहारी नहीं था, अन्नाहारी भी नहीं था। जैसा असुर था वैसा ही उसका अशुद्ध आहार था। और व्यवस्था है आहार शुद्ध सत्व शुद्धि, पर भगवान का पोषण, भगवान की कृपा कैसी विलक्षण है। तामसी राजसी वृत्ति वाले, अशुद्ध आहार विहार वाले वृत्तासुर के अंतःकरण में भी भक्ति का प्रवाह फूट रहा है और ऐसी अद्भुत स्तुति कर रहा है वृत्तासुर कि श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज ने तो अपने पुष्टि सिद्धांत की नींव के रूप में वे वृत्तासुर के 4 श्लोक स्वीकार किए हैं। और महाराज जी पुराण में भगवान व्यास कह रहे हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण का लक्षण क्या है? बोले यत्र वृत्त चतुश्लोकी तद भागवत मिष्यते। जहां वृत्तासुर के 4 श्लोक हैं उसी का नाम भागवत है। अर्जुन को भगवान ने आज्ञा दी, माम अनुस्मर युध्य च। पता नहीं स्मरण पूर्वक वे युद्ध कर सके कि नहीं, ये तो वही मिले उनसे पूछा जाए तब सही बात जानकारी होगी। पर वृत्तासुर को भगवान ने नहीं कहा माम अनुस्मर युध्य च,
लेकिन उसने उसको चरितार्थ करके दिखा दिया। इंद्र जैसे प्रबल शत्रु से युद्ध कर रहा है, अब भगवान की स्तुति कर रहा है।